जंगल में एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सबका सबसे छोटा दोस्त चूहा अचानक गद्दार बन गया। लेकिन क्या सच में वो धोखेबाज था या इसके पीछे छुपा था कोई बड़ा राज? घना जंगल, पेड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। खरगोश, जो जंगल का सबसे चालाक और समझदार जानवर था, सबकी मदद करता था। चूहा भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जंगल का खाना अचानक गायब होने लगा। कुछ गुप्त बातें बाहर आने लगी। जानवरों के बीच झगड़े होने लगे। अरे बहन, तुमने सुना? आजकल जंगल में बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं। खाना भी गायब हो जा रहा है। मुझे तो लगता है कोई अदृश्य शक्ति आ गई है जंगल में। क्या बहन, कुछ भी बोलती हो? अदृश्य शक्ति जैसा कुछ नहीं होता। जरूर ये किसी की चाल है जो सारे जानवरों को आपस में लड़ाना चाहता है और सारा खाना खुद खा जाना चाहता है। अगर ऐसी बात है, फिर तो हमें जल्दी से पता लगाना होगा कि वो कौन है। एक रात बंदर ने देखा चूहा बड़ी तेजी से जंगल के बाहर की ओर जा रहा था। उसने चुपके से उसका पीछा किया। चूहा चुपके से पेड़ के पीछे छिपे किसी जानवर से मिल रहा था। अगले दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर ने सारी बात बताई। सब सुनकर शेर गुस्से में गरजा, ए चूहे, क्या तू हमसे धोखा कर रहा है? कहीं तू दूसरे बाहरी जानवरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? शेर को गुस्से में देखकर चूहा डर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। सभी जानवर चिल्लाने लगे, ये चूहा गद्दार है, इसने हमें धोखा दिया है। इसे जंगल से बाहर निकालो, ये धोखेबाज है। खरगोश चुपचाप सब देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चूहा ऐसा कर सकता है। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। चूहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कई सालों से जानता हूं। वो जरूर हम सबसे कुछ छिपा रहा है। कैसे भी करके पता लगाना होगा। आखिर चल क्या रहा है? वो चूहे के पास गया और धीरे से बोला, सच बताओ, क्या चल रहा है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हम सब मदद करेंगे तुम्हारी। चूहे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसी रात खरगोश ने चुपके से चूहे का पीछा किया। वो देखता है चूहा फिर से उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। पेड़ के पास पहुंचकर उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि चूहा लोमड़ी से मिलने आया था और वो उसे धमकी दे रही थी। सुना है जंगल के सारे जानवर तुम्हें धोखेबाज कहने लगे। अच्छा है लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को पता चला कि इन सब की वजह मैं हूं, तो पता है ना मैं क्या करूंगी? तुम्हारा मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ दूंगी और बाकी चूहों को खा जाऊंगी। खरगोश ने सब सुन लिया और वो सारा खेल समझ गया। इसका मतलब चूहा गद्दार नहीं है, उसे मजबूर किया जा रहा है। इस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। अगले दिन खरगोश ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, चूहा धोखेबाज नहीं है, असली गुनहगार कोई और है। आज सच्चाई सबके सामने आएगी और वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उसने लोमड़ी को एक झूठी खबर दे दी। अरे लोमड़ी बहन, तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। कैसी राज की बात? मैंने सुना है आज रात बहुत सारा खाना एक जगह रखा जाएगा। उसमें बहुत सारे पकवान भी होंगे। ये सुनकर लोमड़ी खुश हो गई, लेकिन आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा भी नहीं था उसे। रात को लोमड़ी चुपके से आई और जैसे ही खाना लेने लगी, तभी सब जानवर वहां आ गए। शेर ने गुस्से में कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुमने चूहे को हमारे खिलाफ भड़काया और उसे धमकी भी दी। लोमड़ी घबरा गई। अब उसकी चाल सबको समझ आ गई थी।
खरगोश बोला, मैंने कहा था ना, चूहा गद्दार नहीं है, उसे मजबूर किया गया था। इस लोमड़ी ने ही धमकी देकर चूहे से ये सब करवाया। सब जानवर हैरान रह गए। चूहा रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं डर गया था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे डर ने तुमसे ये सब करवाया। लोमड़ी को सजा दी गई। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से तुम्हारा इस जंगल में आना बंद किया जाता है। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चूहा और खरगोश फिर से दोस्त बन गए। जंगल में शांति लौट आई। लेकिन लोमड़ी ने जाते जाते कहा, मैं वापस आऊंगी और अगली बार मेरी चाल और भी खतरनाक होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।